स्थिति, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज लगारी, सीईओ हैं अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर के, जो अपने तरफ से ये काम कर रहे हैं। इनको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है, इनको किसी फ्रेंचाइज की सपोर्ट हासिल नहीं है। आज मेरे साथ मौजूद है शहबाज साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से कि आपने इंसानियत के जो खिदमत का बेड़ा उठाया है उसको चलते हुए आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों को जल्जले से बचाने के लिए आप वक्तन फवक्तन कहते रहते हैं। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब ये छोटी ईद पे कराची में जल्जले आ रहे थे। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि ये जो लियारी में अमारत गिरी है और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या वजूहात थी? जैसे कि आपने बताया था कि उन इमारतों से लोगों को हटा लिया जाए, अगर ऐसा कर लिया जाता क्या वो जानें बच सकती थी? जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एन न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे खाकसार इंसान को आज आपने इनवाइट किया और पब्लिक अवेयरनेस के लिए और ख़िदमत इंसानियत के मिशन में आपने अपना कंट्रीब्यूशन पे किया। जी, सबसे पहले हम आपको कराची से रिलेटेड बताएंगे। कराची का हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कराची से जितने भी अर्थक्वेक्स आए 1 जून 2025 से लेकर अब तक जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ साइकिल्स में इसकी जो थी वो इसकी जो पार्टीशन थी। पहला जो अर्थक्वेक का जो साइकिल था वो 1 जून से लेकर 7 जून 2025 तक का था, जिसका हमने बिफोर टाइम अपने अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर का जो हमारा प्लेटफॉर्म है EQQN यूट्यूब चैनल, हमने उस पर उसका अपडेट कर दिया था। कराची कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर किया और हम उसका फर्दर हम उसका डिस्कस करते रहे। उनको हमने इन्फॉर्म किया कि ये आपका ईद के फर्स्ट डे तक ये साइकिल ऐसे ही एज इट इज़ रिपीट रहेगा। जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, जो इनके हाउसेस वीक हो चुके हैं, उनको आप वोकेट कर दें। चंद दिन के लिए अपने किसी अजीज़ो गारिब की तरफ चले जाएं या कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करें जो सर तफरी पर चले जाएं, अपने उन घरों को वोकेट कर दें। सेकंड, आप जैसे ही वहाँ पे अर्थक्वेक का साइकिल स्टॉप हो, आप अपने घरों को रिपेयर करवाएं। जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के जो अदारे NDMA नेशनल डिजास्टर्स जो काम कर रहे हैं, जो जस्ट आकर कहते हैं कि ये मामूली जल्जले हैं, छोटे छोटे जल्जले हैं, फॉल्ट लाइन पर एक्टिवेट हैं, तो हम आपको बताते चलें कि ये अर्थक्वेक्स चाहे छोटे हों या बड़े हों, अगर इनकी डेप्थ कितना हुआ है, अगर इनकी 27 जाने चली गई हैं, तो छोटे कैसे हो सकते? जी, वो 27 जाने चली गई। हम बी फर्स्ट डे से इन्फॉर्म कर रहे हैं, बी फर्स्ट डे से कह रहे हैं, और वहाँ पे जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि ये छोटे छोटे जल्जले हैं, गुजर जाएंगे। वो आज एक जान का भी, एक मासूम बच्चे का भी वो अजाला नहीं कर सकते। उनको नहीं पता कि उनके घर में अब तक उनका जो एक सरपरस्त था कमाने वाला, वो उस टाइम उनके साथ मौजूद नहीं है। उनकी अब तक डेड बॉडीज रिकवर नहीं हुई, जो डेड बॉडीज मिली हैं उनकी शिनाख्त नहीं हुई। पूरी 6 मंजिला बिल्डिंग विद इन सेकेंड स्पॉइल हो गई। और वहां पे जो एक खुशकिस्मती से बचा है, उसने बताया कि पहले एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अर्थक्वेक आया, उसके बाद बिल्डिंग्स गए। इन NDMA और उनके जो उनके मेजरमेंट टूल्स हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि हम जल्जलों का मेजर करके बताते हैं, उन्होंने तो उसको अपडेट ही नहीं किया क्योंकि उनकी नेग्लिजेंस थी, उनकी नेग्लिजेंस शो हो रही थी। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको वो डिनाई करते आ रहे थे और जिसकी वजह से आज ये 27 मासूम जाने जो लियारी में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, और जो कल की डेट में, सॉरी जो परसों में जो 2 दिन पहले जो छत गिरी, उसमें बेचारे मासूम बच्चे वो शहीद हो गए। उसमें बुजुर्ग माएँ थी, बहनें थी, बड़े बुजुर्ग, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी रीजंस भी यही थी क्योंकि हम उनको बिफोर टाइम अलर्ट करते आ रहे थे कि आप इनको काइंडली वोकेट करें, इनके घरों की इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर जिनके हाउसेज हैं, आप यहाँ पे इस टाइम एलन मस्क ने $2 बिलियन का इनको एक फंड जनरेट किया है, उसको उन्हीं पैसों से यूटिलाइज कर दें। आप उसको तो आप उसको लेकर ही नहीं आ रहे, आप जगहों को विजिट ही नहीं करवाते। ये सब चीजें अगर कहीं से कोई फंडिंग आती हैं, कोई डोनेशंस आती हैं, तो वो पब्लिक के लिए होती हैं, ना कि उन अदारों के लिए। आप उनको प्रॉपर ऑनेस्ट तरीके से आप उनको यूटिलाइज करें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि NDMA के पास क्या ये सलाहियत मौजूद है कि वो जल्जले की पेश की इतला दे सके? क्या उनके पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं? जी मैम, इस टाइम तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में NDMA तो एक हमारा छोटा सा अदारा है, वो भी USGS से रिकॉर्ड डाटा कलेक्ट करते हैं और वो पब्लिक तक उसको मीडिया चैनल्स पर आकर प्रोटोकॉल लिया और जस्ट लाइक वो करते हुए और निकल जाते हैं। उनके पास कोई अपना प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम नहीं है। वो कहते हैं कि हमने हर सिटी के अंदर हमने उसके प्रॉपर मेजरमेंट्स लगाए हुए हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं और जो है वो उसकी एग्जैक्ट जो है उसकी पोजीशंस को जो है ना वो
फाइंड आउट कर लेते हैं। इनके पास अपने डाटा नहीं है, ये यूएसजीएस से सैटेलाइट डाटाबेस वहां से प्रोग्राम लेते हैं। और वो कितना काबिल एतमाद, काबिल भरोसा हो सकता है वो डाटा? देखें, जो इनके पास है वो तो वहीं से डाटा लेकर आगे पब्लिक तक शेयर कर देते हैं, ठीक है, राइट। वो सैटेलाइट सिस्टम यूएसजीएस के पास है, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्विसेज, जो इस टाइम वर्कआउट कर रही है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को मेजर करती है। यहाँ पर जिस सिटी में, जिस प्रोविजन में, जिस कंट्री में जो जितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, उनकी विद इन 4 to 5 सेकेंड्स उनकी अपडेट वो एप्लीकेशंस वगैरह पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. और उसके ऊपर वो अपडेट कर देते हैं। ये बताएं कि सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। इस टाइम तक जो पोजीशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कोई ऐसा सिस्टमैटिकल प्रोग्राम मौजूद नहीं है, कोई ऐसा रेडॉर सिस्टम मौजूद नहीं है जो आने वाले ज़ल्ज़लों का विद इन 10 मिनट्स पहले भी इन्फॉर्म कर सके। यानी कोई इदारा ऐसा कोई नहीं है, ना पाकिस्तान में ना दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। हाँ, रिसर्चर्स काम कर रहे ठीक हैं है। जो किसी बेस और सिम्टम्स को बेस बनाते हुए कुछ इस तरह का वो उन्होंने कुछ सिम्टम्स की बेस को बनाते हुए वो कुछ ये बस डायग्नोस कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है। बस इतना, ये कह देना काफी है कि अर्थक्वेक आ सकता है। बताना किसने है कि कब तक आ सकता है, कब तक आ सकता है, कौन से एरियाज में आ सकता है, उसकी डेप्थ क्या होगी, कितने मैग्नीट्यूड का होगा, कहां पर कितने बजकर कितने मिनट पर एक्सपेक्टेड होगा, अब तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अर्थक्वेक क्विक न्यूज रिसर्च सेंटर जो इस टाइम काम कर रहा है, हम पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं, हम उनका पेश की इतला 128 आवर्स पहले बताने का रिकॉर्ड अपने पास मौजूद रखे हुए हैं। कितने ऑथेंटिक होता है जो आप बताते हैं? उसमें 110% एक्यूरेसी है। उसके जितनी हम डेप्थ बताएंगे, जितना मैग्नीट्यूड बताएंगे, जिन एरियाज से हम मेंशन करेंगे, ये बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा, उनके पास और क्या सबूत है? जी, वो जो जर्नलिस्ट है ऑनरेबल है हमारे लिए, ठीक है। उन्होंने मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उन्होंने नवाज शरीफ का जो पनामा केस का था वो भी उन्होंने ही प्रिपेयर किया था। वही उन्हीं जर्नलिस्ट ने कहा कि ये फेक और झूठ की बुनियाद पर खबरें दे रहे हैं, लोगों में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ अगर ये अर्थक्वेक कल की, इनके पास कल का लास्ट डे है, अगर अर्थक्वेक नहीं आता हम पी का एक्ट अप्लाई करेंगे, इनको हथकड़ी लगाकर इनको जेल भेजेंगे। इन्होंने ये कमिटमेंट की एक सीएनएन के नुमाइंदे के साथ, उनको भी इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा श्योर आप पाकिस्तान में कोई भी फेक न्यूज या कोई भी झूठ की बुनियाद पर मुबनी कोई भी खबर दे तो उस पर पी का एक्ट अप्लाई होना जरूर बनता है। तो अब मेरे पास कल नेक्स्ट डे था, बिल्कुल लास्ट डे था, उस अर्थक्वेक से रिलेटेड वो वेट कर रहे थे कि वो सारी रात उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। मुझे जहां तक खबर रिसीव हुई कि उन्होंने सारी रात डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी किए पी का एक्ट के, और पूरी रात वर्कआउट करने के बाद सो गए कि अब सुबह उठते ही ना मैं जाके अप्लाई कर दूंगा। क्या ज़लज़ला आया? हाँ, अच्छा, वो सुबह मुझे 10:53 पर फोन आता है CNN न्यूज ऑफिसर्स का, कांग्रेचुलेशन मिस्टर मोहम्मद शहबाज लगारी। अब मैंने कहा सर ये तो अर्थक्वेक आया है अभी। मैंने कहा सर ये तो लम्हा फिक्री है। कहते हैं नहीं, आपको कांग्रेचुलेशन इसलिए करना बनता है, आपके पास लास्ट डे था, आपके पास ये आज का लास्ट डे था। आज अर्थक्वेक ना आता तो आपको हथकड़ी लगाकर आपको जेल भेज दिया जाता। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में रहते हुए हमें इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, जबकि एज कम्पेयर टू अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ से हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि बरतानिया से कहते हैं आप आए हमारे पास, हम बैठ के काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टमैटिकल प्रोग्राम बनाते हैं। अभी तो बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतनी एफर्ट कर रहे हैं और इंडिविजुअल कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एज इट इज क्वेश्चंस मेरे से जापानीज कर रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चंस जो और कंट्रीज के पीपल्स हैं। ख्याल आया कि पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं, यहाँ अप्रिशिएट नहीं किया जाता? देखें जी, होती है। मेरा जीना मरना मेरा पाकिस्तान है, मेरा खून का आखिरी कतरा पाकिस्तान और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कुर्बान है। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने पहले पाकिस्तान को प्रमोट करूँ हर तरह से। हम कॉन्फ्रेंसेस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, हम उनसे भी पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो हमारे हुकाम बाला हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली हमें देखें, हमें सुने,
अगर हम कुछ आपको करके दे सकते हैं, आपको नहीं करके देंगे, पाकिस्तान को करके देंगे। पाकिस्तान की कम्युनिटी को, 28 करोड़ कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी नस्लों को प्रोटेक्ट करेंगे। आने वाले अर्थक्वेक्स का आपको पेश की इतला देकर आपके बच्चों को हम सिक्योर करेंगे। आप ये ना देखें कि कौन क्या कह रहा है, आप ये देखें कि कह रहा है और वो 100% अप्रूव हो रहा है। कम से कम उसको देखें कि आया ये सच है, क्या है क्या नहीं। इसके अंदर क्या वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप कुछ देख भी नहीं रहे और दूसरा प्लान करते हैं कि इनके खिलाफ बड़े बड़े अदारों के लोग कह रहे हैं, 1.5 घंटे का इंटरव्यू देकर जाते हैं कि इनकी बातों पर कान मत धरें। एक तो पहले वो खुद कुछ नहीं करते, अगर कोई कुछ कर रहे हो तो उनको कुछ करने नहीं देते। तो ये सब चीज़ें बहुत मेरे लिए बहुत पैनिक है। और इसके साथ साथ मैं इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मुझे सामना करना पड़े, मुझे थ्रेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। आपको पता है कि ज़रा थोड़ी सी एक स्पीशियस पर्सनैलिटी होने की वजह से, और दूसरा जो मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ इसके ऊपर मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं कि कल को खुदा ना खास्ता मुझे किसी किस्म का कोई भी लॉस हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो मुतलका अदारे होंगे जो हमारे अगेंस्ट इंटरव्यूज करते हैं। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में स्ट्रेट में आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। सबको हक है अपनी प्रोडक्शन का, सबको हक है। और आप तो एक तरह से बड़ा ही अच्छा काम करें यहाँ जहाँ पूरी दुनिया और पाकिस्तान भी उनमें मुल्कों में शामिल है कि कोई आपके पास ऐसा इदारा नहीं है कि आप जल्जलों की पेश को इतला करें। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं जल्जलों से और जहाँ जल्जले ज़्यादा आते हैं? देखें जी, जो सिस्मोलॉजिस्ट, जो जियोलॉजिस्ट जो इस टाइम वर्कआउट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको बात करूंगा। वो कहते हैं कि अर्थक्वेक हमेशा फॉल्ट लाइन्स पर आते हैं। फॉल्ट लाइन्स वो होती हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो लाइक समझ लें दरारें आ जाती हैं, ठीक है। उनकी क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स स्विंग कर रही हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, राइट। ये ऐसे होता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट जहाँ पर वो उनको फ्रिक्शंस क्रिएट होती है, जहाँ पे उसकी दरारें होती हैं वहाँ पर वो डिस्टर्ब होती है, नीचे से मैग्मा उनको प्रेशर करता है और उसके बाद वो अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है। जबकि ये जो फिलॉसफी है, ये जो थ्योरी है, ये बिल्कुल हमारी जो रिसर्च है उसके बिल्कुल एंटी है, राइट। ये जो वो कहते हैं कि ये फॉल्ट लाइन्स पर आते हैं। जिस टाइम हम ऐसा सिस्टमैटिकल प्रोग्राम या कोई ऐसा हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो अर्थक्वेक की फोरकास्ट को आपको मतलब लाइक मोबाइल सेल फोन्स या मुख्तलिफ डिवाइसेस पर आपको अपडेट देगा, तो हम उसके बाद हम अपनी प्रॉपर बुक के अंदर राइट करेंगे कि ये जो अर्थक्वेक्स हैं इनकी डिस्टर्बेंस की रीज़न फॉल्ट लाइन नहीं है। ये अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन पर जनरेट नहीं होते। ये अब तक जो फेनोमेना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप तो पूरी थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं जी। एग्जैक्टली इसके हैं फैक्ट्स एंड फिगर हैं जी। एग्जैक्टली हम उन्हीं बेस के ऊपर तो वर्कआउट कर रहे हैं। अब तक इनको ये पता होता कि ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इनकी रीजंस क्या हैं, क्या ये हो रहा है, तो ये अब तक कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर चुके होते। कौन हम जो हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो इस बात पर अब तक अपने हतमी रिजल्ट्स तक पहुंच चुका है कि जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इनको जनरेट करने वाले कौन से ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो इनको अर्थक्वेक्स जनरेट होने पर मजबूर करते हैं। हमारे पास वो डाटा मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि चलो वो थ्योरी गलत है आपके मुताबिक, आप बताएं ज़लज़ले आते क्यों हैं, क्या है इसकी रीज़न? जी, ये जो अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं ये कुछ ऐसे अवामिल हैं। मैं आपको अभी हमारी कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो हम आपके प्रोग्राम में शेयर नहीं कर सकते, मगर कुछ ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। कुछ ऐसा हमारे पास जो साइंटिफिक रिकॉर्ड मौजूद है जो उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक जनरेट करता है, तो वो हो जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कब तक आप अपनी ये तहकीक को दुनिया के सामने लाएंगे, फिर उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए से ही आप बताएंगे ऑडियंस को कि ज़लज़ले इस वजह से आते हैं? जी एग्जैक्टली, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म से, आपने हमें इनवाइट किया स्पेशल, तो हम आपको खैर मकदम करते हैं आपके श्योर इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, बल्कि सब पूरी दुनिया की नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। जो इंसानियत एक इंसान की ज़िंदगी बचाता है वो पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाता है, और हमारे मज़हब भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है। ये बताइए कि ज़लज़ला जब आता है तो उसकी मैक्सिमम शिद्दत क्या होती है, अब तक कितनी आ चुकी है पूरी दुनिया में, और ज़लज़ला कितनी ड्यूरेशन का होता है? जी, जो इस टाइम जो मैंने खुद स्टडी किया, सबसे पहला जो सबसे ख़तरनाक 9.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था चिली में, जिसने पूरे चिली को एकदम स्पॉइल कर दिया, ख़त्म कर दिया। हर चीज़ उनको संभलने का टाइम ही नहीं मिला, हर चीज़ बिल्कुल डेड हो गई। ये 2 सेंचुरी पहले की बात है, ठीक है। और उसके बाद जो मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स होते हैं, अभी तक 10
मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक पूरे जबकि ये दुनिया बनी है अब तक नहीं ये जनरेट हुआ। मैक्सिमम 9.8, 9.7, 9.3 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक्स आए हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, कीमती जिंदगियां चली जाती हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बच्चे सब इसके अंदर स्पॉइल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो इतने ह्यूज मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स होते हैं इसमें संभलने का टाइम नहीं मिलता। इसके अंदर डेथ 110% श्योर हो जाती है, इंश्योर हो जाती है कि इसके अंदर डेथ होनी जी जी और कैजुअलिटीज होनी है। अच्छा ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की अगर हम बात कर लें और खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें, कौन कौन से एरियाज में अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन आप करते हैं और कौन कौन से एरियाज ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत गुड क्वेश्चन किया। हम पाकिस्तान के जो हमारा रिसर्च सेंटर है, पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनका बिफोर टाइम 128 आवर्स पहले हम इन्फॉर्म अपडेट करते आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल EQQN पर। अभी रिसेंटली जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया, हर किसी ने वीडियोस देखी, वायरल हुई, पूरी वहाँ पे पता नहीं कितने लाख लोग जो है वो इफेक्टेड हुए, पूरी बिल्डिंग स्पॉइल्स हो गई विद इन सेकेंड्स। हमने उनका 4 डेज पहले अपडेट कर दिया था, जिसका रिकॉर्ड हमने 7 जुलाई 2025 को 7 अप्रैल 2025 को ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस सारा प्रोजेक्टर पर हमने तमाम एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ शेयर किए। राइट? आपने ये ज़लज़ला प्रोडक्ट किया, किसको बताया आपने? कि आया म्यांमार को बताया या आपने पाकिस्तान में ही रहते हुए? हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर देते हैं और कोशिश होती है कि हम उनके सफारत खानों के साथ डायरेक्टली टेलीफोनिक रब्ता करें। अब जैसे यूनान में, जिसे ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस को यूनान पाकिस्तान में, यूनान में 20,000 प्लस अर्थक्वेक्स आए। हमने उनको बिफोर टाइम 18 अप्रैल 2025 को हमने उनको अपडेट कर दिया, मेल करके ना उनको अपडेट किया। उनकी जो सफारत खाने हैं इस्लामाबाद में जो काम कर रहे हैं, हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन की कि हमने उनको इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ पर अर्थक्वेक्स आने वाले हैं, जो आपका आइलैंड है वो आप उसको अगर पॉसिबल हो सके आप इन एरियाज को फ्री करवा लें, यहाँ पर अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो उन्होंने एज पर यूजुअल देखें, वो बिल्कुल समझते हुए जब अर्थक्वेक्स स्टार्ट हुए वहाँ पे 500 ईच डे के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि वाकई कुछ है। उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट को मैसेज कन्वे किया, गवर्नमेंट ने बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट करके उन एरियाज को, जो उनके टूरिस्ट प्लेसेस थे, जो उनके आइलैंड प्लेसेस थे, उनको उन्होंने वहाँ से उसको वोकेट करवा लिया। इवन के एक पेट एनिमल भी जो था वो वहाँ से नहीं छोड़ा, उनको भी साथ ले गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, यानी पाकिस्तान के अलावा आपको बाकी के लोग सीरियस लेते हैं आपके इदारे को। exactly, पाकिस्तानियों की ये एक आदत है, या कह लें अच्छी आदत बिल्कुल हरगिज भी नहीं है कि आपको कोई बता रहा है कि आपके ऊपर ये आफत आने वाली है, बजाय इसके कि आप उसको सीरियस लें, आप इकदामात करें, आप उस मुसीबत को अपने मजीद गले डालते हैं। जी एग्जैक्टली। अब सिचुएशन है कि ऐसी तुर्की का हमने रिसेंटली जो उसके एविडेंस नॉन प्रूफ मौजूद हैं, रिसेंटली हमने बड़ा डेडली था। तुर्की का हमने जो बताया, वहाँ पे 200 प्लस पीपल्स ने जो छतों से छलांगे लगा ली। इतना आतंक था। उन्होंने कहा कि अगर हम सपोज लिफ्ट से या जो स्टेयर्स हैं उनसे उनके थ्रू अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास संभलने का टाइम नहीं होगा। उन्होंने बानिस्बत सेफ्टी मेजर्स पे इम्प्लीमेंट करने की बजाय छतों से जाके उन्होंने छलांगे लगा ली। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए, कि फ्रैक्चर्स हो गए, परमानेंट डिसेबल हो गए, कुछ की मौत हो गई। तमाम हमने बिफोर टाइम अपडेट कर होते क्या है ज़लज़ले से बचाने? जी सेफ्टी मेजर्स देखें जी, इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने पैनिक नहीं होना। अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है आ रहा है, आपको फील हुआ है, आपने फौरन शूज़ पहन के जल्दी से भागना नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपके ड्यूरिंग अर्थक्वेक आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो हमारी रिसर्च ये बता रही है कि उसकी जो इंजरी होती है वो एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल इंजरी होती है, उसकी रिकवरी में उसको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो जाता है। इसका बेहतर हल ये है कि आपका जो डोर है, जो घर की जिसको हम चुकाट कहते हैं, आप उसमें आप इजी फ्यू मिनट्स आप स्टे कर लें। अगर सपोज पूरी बिल्डिंग जाएगी भी सही, तो वो आपकी जो डोर वाली जो पोजीशन है वो इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, आप टेबल, जो आपके पास कोई एक सॉलिड टेबल है, आप उसके नीचे इमीडिएटली आप आ जाएं, राइट। और अगर आप समझते हैं कि आपका डिस्टेंस, जो आपकी जो मेन जो जहाँ से आपकी इंटरेस्ट है वहाँ से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप पहले इन सेफ्टी मेजर्स पर इंप्लीमेंट करें। वरना आप शूज़ पहन के बिल्कुल तसल्ली के साथ अपने बच्चों को भी कहेंगे, बेटा कोई पैनिक लेने के बाद आप मूव करके बाहर आ जाएं, खुले मैदानों में आ जाएं, खुली जगहों पर आ जाएं, जहाँ पे आप समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बिल्डिंग अगर नीचे गिर जाए तो उसमें आपको किसी किस्म का कोई जी बिल्डिंग्स वगैरह, ट्रीज वगैरह, कुछ ऐसा जहाँ पे बिजली का
निज़ाम ना हो, आप वहाँ पे खुला ऐसा मैदान हो, आप वहाँ पर आ जाएं। अभी तक तो इसके सेफ्टी मेजर्स तकरीबन यही है। बाकी हम इसके ऊपर डिटेल्स पूरा वर्कआउट कर रहे हैं और पूरी अपनी जो बुक के अंदर मेंशन करेंगे हर उस सेफ्टी मेजर को, हर उस सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो एक नॉर्मल पर्सन को अगर उस पर अप्लाई कर लिया जाए तो उससे जो है ना काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बाकी जो अर्थक्वेक प्रूफ हम इसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं। जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स होती हैं उनको किस तरीके से उनके डिज़ाइंस बनाए जाएं और वहाँ की जो मुतल्लिका गवर्नमेंट्स हैं उनको उनके हैंड ओवर किया जाए कि आप इसी स्ट्रक्चर को इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हटकर बनाएंगे तो वो अर्थक्वेक प्रूफ या शॉक प्रूफ नहीं होंगी। लास्ट में आप कोई ऐसा पैगाम दें कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी हमें पहले से प्रोटेक्शन नहीं दी जाती या हम आपके चैनल तक रीच नहीं कर सकते, हम तक आपका पैगाम नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को फेस करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? पैनिक तो हम सबसे पहले होंगे, पैनिक होने के बाद हम कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं कि हम ज़लज़ले से बच सकें जूते पहनने के अलावा? जी देखें, नेचुरल डिज़ास्टर्स जितने भी होते हैं, स्पेशल जो अर्थक्वेक है, अब तक इसका तो बिफोर टाइम पता चलाना अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। अगर हम इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आखिर कुछ ना कुछ हम आपको ऐसा प्रोग्राम भी साथ देंगे कि जिसमें आपको हम इन्फॉर्म करेंगे कि आने वाले अर्थक्वेक्स जो होते हैं उसमें अगर वो आ जाएं, आप हमारे चैनल तक एक्सेस नहीं रखते, हमारी वॉइस आप तक नहीं पहुंचती, तो आप किस तरीके से उससे सेफ हो सकते हैं। इसका मेजर इसका जो इस टाइम तक जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने इस तरह के जापान में इस तरह के बेड्स मौजूद हैं जहाँ पे हल्का सा भी अगर कोई उस पर शॉक लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली ना उसको डाउन साइड ले जाएंगे, राइट, उसको कवर कर लेंगे पूरी। अगर सपोज कोई बिल्डिंग आ भी गई है तो नीचे जो जितने भी पीपल्स हैं उस बेड पर सोए हुए उनको जरा भी उसके ऊपर वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। वो बेड्स को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अंदर 3 डेज का खाना जो है मौजूद होता है। हाँ बिल्कुल, वो जो फ्रोजन फूड्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं अंदर, और नीचे पानी, वाटर सप्लाई और वाटर और जो रेडियो सर्विसेज, ताकि वो कम्युनिकेशंस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो वेल डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ तक तो सेफ्टी मेजर्स पे काम कर रही हैं। बाकी अदरवाइज अगर हम पाकिस्तान से ये काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स बनाना भी एक हमारे नॉर्मल पर्सन के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा। हम इसी चीज़ को हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठें, हमारे सुने तो सही कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। आप सुनने, परखने, देखने, बालने के बावजूद आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी एक हमारे लिए ना बड़े लम्हे फिक्रिया है और बहुत पैनिक इस टाइम हम फील करेंगे। हम पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें इग्नोर किया जा रहा है। मगर अभी रिसेंटली जो शीर रहमान साहिबा हैं, तो आपके प्रोग्राम से मैं उन तक भी मैसेज कन्वे करता हूँ, उन्होंने कन्वेंशन हॉल इस्लामाबाद में अभी कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि ये एनडीएमए और महकमे मौसमियात का काम नहीं है, ये निजी अदारों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब निजी अदारों में हम जैसे ही मौजूद हैं। फिर उन्होंने एक बिल्डिंग का भी उन्होंने कहा, रिसेंटली जो कराची में इंसिडेंट हुआ वो एक निजी अदारे ने उसको पहले बिफोर टाइम अपडेट कर दिया था। हम शीर रहमान साहिबा के इस स्टेटमेंट को खैर मकदम करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। तो वो देख रहे हैं जो कुछ जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं वो देख रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन किसी किस्म का कुछ भी नहीं हो रहा। हम आखिरी टाइम तक देखेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, गवर्नमेंट के रवैयों को देखेंगे, अदारों के रवैयों को देखेंगे। अगर सपोज हमें कुछ यहाँ से कुछ ना मिला इस टाइम जो हमें ऑफर्स कर रहे हैं जो कंट्रीज़, तो फिर हम उनके ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा कि अगर आप यहाँ से कहीं मूव कर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़लज़लों की प्रोटेक्शन करने वाला फ़िलहाल आपके अलावा कोई भी इदारा नहीं है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर से। नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए, शहबाज साहब के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हमें ये ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि कहाँ किस जगह पे ज़लज़ले आ सकते हैं, क्या उसका बचाव हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ के मुख्तलिफ सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनको ये आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान को भी यकीनन सोचना चाहिए कि एक निजी इदारा अपनी तरफ से अगर आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि काम तो आपका है, लेकिन इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाते हुए अगर कोई कर रहा है तो बजाय इसके कि आप उसकी लेग बुलिंग करें, आप उसको साथ लेके चलें, अप्रिशिएट करें, ताकि जो आफात हैं उनसे थोड़ा सा बचा जा सके और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी जो आसानी है वो मुयसर आ सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्लब के